अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि अब आंसर की का शुरुआत होने वाला है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले मेरे पास विश्व है ना सेट कोड ए है, और आपके पास पहले साथ है ना जो भी सेट हो, ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या ई हो या एफ हो या जी या एच हो गया, पहले साथ आई और जे, ए से लेकर इसमें से आपका कोई भी सेट कोड है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखना है, और जो भी हम आपको आंसर की बताए आपको प्यारे साथियों एकदम टिक लगाते चलना है और देख लेना है कि आप कितना सही करके परीक्षा में आए हो। जो भी सेट कोड है आराम से आप लोग आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाए। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए, केमिस्ट्री के यानी आपका रासायनिक शास्त्र जो है, आज आपका प्यारे साथियों दिनांक हो गया 7 फरवरी, और जिनका भी 7/2/2025 के दिन जो है केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है और आंसर की का प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखेगा। तो चलिए प्यारे साथियों आंसर की का शुरुआत करते हैं, ध्यान से आप लोग बने रहिए। यहां पर आप लोग देख लीजिए, सेक्शन ए जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी आपका 219 प्रश्न पूछा गया है। यहां पर कहा गया प्रश्न संख्या 1 से 70 तक जो है, प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओएमआर से आपको चिन्हित करना है। 35 प्रश्न का आपको जवाब देना था। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन का। तो आराम से देखिए और आप लोग देखो प्यारे साथियों, आप लोग कितना जो है सही करके आओ, अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और आराम से आप लोग मिलाने के लिए एकदम हो जाओ तैयार। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पिंड केंद्रित घनाकार जो इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है? ऑप्शन देखो दिया गया 2 होगा, या ऑप्शन बी देखो 3 दिया गया है, ऑप्शन सी आपका 4 दिया गया है, और ऑप्शन डी आपका 12 दिया गया है। आपको पता है कि पिंड केंद्रित में जो है घनाकेल जो है ना घनाकार इकाई सेल में जो परमाणु की संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। तो आंसर कौन सा सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों? तो बोलो इसका जो ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही जवाब है, एकदम सही है। आपने 1/1 ठोक दिया, शाबाश मेरे शेरों शेनियों, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, दूसरा क्वेश्चन 1/1 ठोक दिए एकदम। आपको क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखिए, जो भी सेट कोड है ए से लेकर जे तक में, और आराम से आप लोग मिलाने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या, एकदम 100% आपको यहां पर करेक्ट आंसर की मिल रहा है, आराम से आप लोग मिलाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन आपका जो है रावादार ठोस नहीं है? रावादार ठोस नहीं पूछा जा रहा है ना। बात हो रही क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जो है ना नॉट ए क्रिस्टलिक जो है सॉलिड की बात हो रही है। ऑप्शन देखो KCl दिया गया है, CaCl दिया गया है, ग्लास दिया गया है, और है ना रोम्बिक जो है सल्फर की बात हो रही है। 4 प्यारे साथियों यहां पर ऑप्शन दिया जा रहा है। अब बोलो से इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में दूसरा का पूछोगे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो? क्या KCl होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही आपका CaCl हो जाएगा, ना ही आपका प्यारे साथियों रोम्बिक जो है आपका सल्फर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ग्लास इसका सही जवाब है। आराम से अपना क्वेश्चन पेपर सामने में रखो और मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। चलिए 2 में 2 आप लोगों ने सही ठोक दिया। चलिए अगला प्रश्न देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा, आराम से मिलाइए, धरफराने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखो थर्ड नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, एक क्रिस्टल में जो है कितने प्रकार के जो है विवेश जालक संभव है? एक क्रिस्टल की बात हो रही है और कितने प्रकार के जो है विवेश जालक जो है संभव है। ऑप्शन देखो दिया गया क्या, 23 दिया गया है, 7 दिया गया, ऑप्शन सी आपका 30 दिया गया, और ऑप्शन डी में आपका 14 दिया गया है। अब बोलोगे सर जी प्यारे साथियों इसमें पूछोगे है ना, क्या सर जी इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है? क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना बताओ जरा। एक क्रिस्टल में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट क्या करते एग्जाम में पता है, पूरा ऑप्शन ही नहीं पढ़ते, जिनके कारण उनका गलत होता है। हमने आपको बार बार सिखा के भेजा था कि आपको जो है एग्जाम में धरफराना नहीं है, ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन देखना है, थोड़ा समय लगे लेकिन बढ़िया से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देख के बनाना है। ठीक है प्यारे साथियों, ये नहीं कि एकदम धरफर करके गड़बड़ा देना, नहीं। यहां पर क्या पूछा गया, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जो है विवेश जालक जो है प्यारे साथियों संभव है? तो 14 प्रकार का विवेश जालक संभव होता है। कितना प्रकार का? 14 प्रकार का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना सही। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, ना ही सी होगा, ना ही आपका बी हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी लगा का है आपका 3/3 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, पिंड केंद्रित जो है घनाकार इकाई सेल में जो है ना पूछा जाए प्रतिशत रिक्तियां कितना होता है? प्रतिशत जो है रिक्तियां कितना होता है? 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है। ऑप्शन ए में देखो 32 दिया गया, ऑप्शन बी में देखो 34 दिया गया, ऑप्शन सी में देखो 28 दिया गया, और ऑप्शन डी आपका देखो 20 दिया गया। प्रश्न क्या है, पिंड केंद्रित में घनाकार इकाई सेल में जो है ना प्रतिशत में रिक्तियां पूछा गया है। तो इसमें 32% जो है रिक्तियां होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? 32 इसका प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए 4 में 4 आप लोगों ने ठोक दिया, शाबाश मेरे शेरों शेरनियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आराम से देखो धरफराओगे तो आप लोग है ना एकदम 100% सही आंसर की मिल रहा है। यहां देखो क्या विद्युत अपघटन में जो है ऑक्सीकरण क्या होता है? विद्युत अपघटन में
क्या पूछा गया प्यारे साथियों, ऑक्सीकरण क्या होता है। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन गिवन है ना। अब देखो बोलो इसे क्या होगा, देखो ऑप्शन क्या दिया गया, एनोड दिया गया, कैथोड पर दिया गया, एनोड एवं कैथोड दोनों हो जाएगा। ये आपका प्रयुक्त जो है विद्युत अपघटन पर निर्भर करता है। देखो 4 ऑप्शन यहां पर ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एनोड पर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या है ना, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो है कौन होता है, ऑक्सीकरण जो है एनोड पे ही होता है। किस पे होता है, एनोड पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखो 6 नंबर आपका जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और आराम से मिलाइए। अब देखो 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 32 ग्राम जो ऑक्सीजन से मुक्त करने के लिए जो है विद्युत की जो कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। 32 ग्राम ऑक्सीजन की बात हो रही है। आपको पता है कि है ना 96,500 कूलाम जो होता है ये कितना होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। 6 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1 फैराडे होगा, 2 फैराडे नहीं, क्योंकि 96,500 कूलाम जो होता है ये कितने फैराडे के बराबर होता है, 1 फैराडे के, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान से देखो प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है क्या, जंक है। अब आपको प्यारे साथियों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जंक जो है क्या है, चूर्ण लोहा होगा, या आपका फेरस जो है ऑक्साइड दिया गया है ना, फेरिक जो है ऑक्साइड दिया गया है। अब उसके बाद दिया गया आपका है ना जलयोजी जो है फेरिक ऑक्साइड की बात हो रही है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलयोजी। तब का क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने इस क्वेश्चन में डी आंसर लगा का हो तो आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा साथियों, एकदम सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। एकदम सबको बढ़िया से दिख रहा है, एकदम सबको बढ़िया से दिख रहा है, तो एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है साथियों, सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, 7 में 7 आप लोगों ने ठोक दिया, शाबाश। अब देखो 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है क्या, है ना, निम्न सेल का जो है पूछा जाए विद्युत वाहक बल जो है इसका मान क्या होगा। विद्युत वाहक बल जो है इसका मान पूछा जा रहा है, क्या होता है। 4 ऑप्शन पहले साथियों पर गिवन है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन पहले साथियों पर गिवन है। तो बोलो से इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है पहले साथियों, है ना, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है ये आपका होता है 0 पॉइंट जो है ना 32 है ना क्या होगा वोल्ट होता है। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर बी में तो एकदम सीधे सीधे दिख गया, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, इसका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपने बी आंसर लगा के आए हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 8 के बाद जो है ना 8 नंबर प्रश्न के बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, तभी आप लोग एकदम देख पाओगे कि कितना आप लोग सही कर पाए हो, है ना। आधा अधूरा देखोगे फिर पता ही नहीं चलेगा कि अपना कितना एग्जाम में सही करके आए हो, है ना। पूरा वीडियो आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रखिए और मिलाइए। यहां पर देखो 9 नंबर प्रश्न क्या है, विशेष चालकत्व जो है इसकी इकाई क्या होगा। विशेष चालकत्व जो है इसकी प्यारे साथियों इकाई क्या होती है, देखो यहां पर 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है ना। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओम जो है ना प्रति सेंटीमीटर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है, क्या हो जाएगा, ओम प्रति सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा गया है क्या, है ना, निम्नलिखित में किसके जो है जलीय विलयन का जो है क्वथनांक जो है सबसे उच्च होगा। सबसे उच्च की बात हो रही है। ऑप्शन देखो 1% ग्लूकोज दिया गया, ऑप्शन बी है 1% सुक्रोज, 1% NaCl है, और 1% जो है CaCl2 की बात हो रही है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर गिवन है। अब यहां पर बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पहले साथियों, प्रश्न देखो समझो क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक जो है सबसे उच्चतम होगा। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, सबसे उच्चतम की बात हो रही है। क्या पूछा जा रहा है पहले साथियों, सबसे उच्चतम जो है किसका क्वथनांक होता है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर गिवन है। चलिए आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखो ग्लूकोज दिया गया है, सुक्रोज दिया गया है ना, NaCl दिया गया और CaCl2 दिया गया है। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर लगाइए पहले साथियों, जल्दी से जल्दी। 1% आपका क्या होता है पहले साथियों, ग्लूकोज तो एकदम नहीं होगा, ना ही 1% NaCl होगा, ना ही 1% आपका सुक्रोज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1% आपका क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया आपका 100% आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, 1% CaCl2, है ना। सी नहीं होगा, NaCl नहीं होगा। अगर आपने NaCl लगा के आए हो साथियों आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि बात हो रही क्या, है ना, प्रश्न क्या है, सबसे
उच्चतम यानी सबसे ना ज्यादा पूछा गया, ना कि सबसे कम पूछा गया। ठीक है, चलिए 10 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी 100% सही है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आपका जो अनुषंग जो है गुणधर्म नहीं है। अब देखो अनुषंग गुणधर्म नहीं की बात हो रही है ना, 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अनुषंग गुणधर्म जो है वाष्प दाब तो होता ही है ना, प्रासंगिक दाब भी होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। क्वथनांक का उन्नयन ये भी होता है, नहीं पूछा गया। धीमांक का अवदमन हो जाएगा। राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा इसका, 100% बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 12 नंबर प्रश्न। 12 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस यौगिक के जो है जलीय घोल का जो है प्रसारणी दाब जो है असामान्य होता है। सामान्य नहीं असामान्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखो क्या दिया गया, यूरिया दिया गया है, साधारण लवण दिया गया है, ग्लूकोज दिया गया है और सुक्रोज की बात हो रही है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है। इसका राइट आंसर होगा आपका साधारण लवण। साधारण लवण पे ही जो है असामान्य दाब होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 100% असाधारण साधारण लवण यानी बी सही जवाब है। अगर आपने बी आंसर चूज किया है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 का क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आराम से प्यारे साथियों मिलाइए, जो भी आपके पास सेट कोड है आराम से मिलाइए, धड़फड़ाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहां देखो क्वेश्चन में 13 क्या पूछा गया, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहां पूछा जा रहा है क्या है ना, वह विलयन जो है जो रोल के नियम से जो है धनात्मक और ऋणात्मक है ना विचलन दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे प्यारे साथियों क्या कहा जाता है, आपके पास देखो यहां पर 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। उसे प्यारे साथियों क्या कहा जाता है, उसे प्यारे साथियों आदर्श विलयन कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, आइडल जो है सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न की बात करें जरा, यहां देखो है ना 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, संप्रसारी जो है विलयन जो है ये बराबर होता है। संप्रसारी विलयन जो है किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है। ये आपका प्रसारणी दाब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रसारणी दाब के बराबर होता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशेष जो है वेग स्थिरांक इकाई जो है निर्भर करता है। इस पे बताना आपको वेग इकाई जो है किस पे निर्भर करता है, अभिकारकों के जो है सांद्रण पर, ना ही उत्पादों के होगा, ना ही तापकन पे होगा, ना ही समय पे होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100% इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिकारकों के जो है ना सांद्रण पर होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 16 देखिए, आपके स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तनु NaOH की उपस्थिति में अगर एसिल है ना एथिल एसीटेट का जल जो है अपघटन जो किस कोटि की अभिक्रिया से होता है। 1 कोटि होगा, 2 कोटि होगा, 3 कोटि होगा या आपका 0 कोटि। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 कोटि की अभिक्रिया से होता है, तो इसका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या, क्वेश्चन में यहां देखिए 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, अधिकांश अभिक्रिया के लिए जो है ताप गुणक का मान जो है निम्न में से किसके बीच का होता है। अब बताना है किसके बीच का होता है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है, ये आपका होता है 2 और 3 के बीच होता है। किसके बीच होता है प्यारे साथियों, 2 और 3 का एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है, ये हमने आपको रात में भी क्लास में बताया था कि ए है और बी पावर एन दिया गया है, तो इसकी अभिक्रिया का कोटि पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया का कोटि प्यारे साथियों देखो क्या दिया गया है, 1 हो जाएगा या आपका n हो जाएगा या n+1 हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न देखो क्या गजब का जबरदस्त क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया है। अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बात हो रही किसी रासायनिक जो अभिक्रिया जो है इसका वेग स्थिरांक जो आपका Ka है और बी पावर आपका क्या दिया गया प्यारे साथियों, है ना n दिया गया, तो अभिक्रिया का कोटि कितना हो जाएगा, अभिक्रिया का कोटि प्यारे साथियों आपका जो है ना कितना हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यानी n+1 या 1+n लिखो तो इसका सही जवाब 18 का सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 19वां प्रश्न देखो। 19वां क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान से देखो प्यारे साथियों, अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, फेरिक जो है हाइड्रोक्साइड जो है क्लोराइड की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, है ना, फेरिक जो है हाइड्रोक्साइड क्लोराइड जो है विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत अपघटन जो है सबसे कम प्रभावी है, सबसे कम प्रभावी। क्या पूछा जा रहा है, सबसे कम प्रभावी की बात हो रही है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, KBr होगा या आपका K2SO4 हो जाएगा या K2CrO है ना, K2 जो है ना CrO4 होगा या K3FeCN6 की बात हो रही है। अब बोलो सही कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखो प्यारे साथियों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है, फेरिक जो है हाइड्रोक्साइड की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, फेरिक जो है हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के पूछा जा रहा है
क्या, स्कंदन में निम्नलिखित में कौन आपका जो है विद्युत अपघटय में जो सबसे कम प्रभावी है, तो ये आपका KBr है। क्या हो जाएगा सही जवाब, KBr होगा, ना ही K2SO4 होगा, ना ही आपका K3 होगा, ना ही K2CrO4 होगा। इसका अगर आपने ऑप्शन ये चूज किया तो आपका बिल्कुल एक नंबर यहां से भी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, पहले साथियों 19 में 19 ठोक दिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 में प्रश्न क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो है पाइसी कारक है। अब देखो पहले साथियों, पाइसी कारक जो है पूछा जा रहा है कौन हो जाएगा, ये आपको पता है पहले साथियों साबुन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ए ऑप्शन सही जवाब है, साबुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, सोप इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, यहां देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप लोग जो है ना, आप लोग जो है जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे, ध्यान से पहले आप लोग समझ लीजिए, है ना, यहां पर आप लोग ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे और सोचोगे कि सर हम, है ना, 100% हमको करेक्ट आंसर की मिलेगा का, यहां छोड़कर आपको कहीं पे 100% करेक्ट आंसर की नहीं मिलेगा। निश्चिंत होकर पैसा तो आराम से मिलाओ, है ना, इधर उधर भटकोगे तो भटकते रह जाओगे, रिजल्ट भी नहीं बनेगा, भटकते रह जाओगे पूरा जिंदगी, समझ रहे हो प्यारे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखो, धरफरा के नहीं देखना है, आराम से शांतिपूर्वक अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखिए, तब आंसर की मिलाया जाता है ना। 1 सेकंड इधर जाओ, 1 सेकंड उधर मिलाओ, है ना, कुछ नहीं मिला पाओगे, धरफराने की आवश्यकता नहीं, आराम से मिलाइए। देखो हेबर विधि के जो है, हेबर विधि से जो है अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन आपका जो है उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। अब देखो कौन सा उत्प्रेरक जो है प्रयुक्त होता है, 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर गिवन है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में किस में क्या पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, इसमें पूछा जाए कौन सा आपका उत्प्रेरक जो है प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन यहां पर पहले साथियों गिवन है ना। यहां देखो Al, है ना, पूछा जा रहा है क्या Al2O3 दिया गया है और FeMO दिया गया, और CO और FPT की बात होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe प्लस MO, इसका 100% सही जवाब है। अगर आपने इसका बी आंसर चूज किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 21 के बाद पहले साथियों 22वें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 22वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका अधिशोषण जो है ना बहुआण्विक जो है स्तर बनाता है, बताओ जरा कौन बनाता है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर गिवन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, भौतिक अधिशोषण हो जाएगा या आपका रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा, या दोनों, तो आपका दोनों सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें 22 के बाद जो 23वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अयस्कों में जो उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा, ये तो सबको पता है, उसको गैंग कहा जाता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 23 का पहले साथियों, 23 का ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहां देखो 24वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रलग्न विधि में धातु के ऑक्साइड, है ना, धातु के ऑक्साइड के जो है अपचयन में जो है प्रयुक्त होता है। धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर गिवन है, इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, Al होगा, या आपका C हो जाएगा, या आपका Mg होगा, या पहले साथियों S की बात हो रही है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर गिवन है। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तो Al होगा नहीं, नहीं Mg होगा, नहीं आपका S होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका C हो जाएगा, C फॉर कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 25वां क्वेश्चन देखो। 25वां प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ल्यूटेशियम जो है, यानी ल्यूटेशियम यानी Lu जो है पूछा जा रहा है, ल्यूटेशियम जो है Lu पूछा जा रहा है क्या है। ये आपका पहले सा तो एक जो है लेंथेनाइड होता है, ये आपका संक्रमण तत्व नहीं होता, नहीं, है ना ही आपका एक जो एक्टिनाइड होता है, ना ही आपका ये, है ना, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले साथियों, 20 का 100% सही जवाब है, ये एक लेंथेलाइड है, Lu लेंथेलाइड है, ध्यान रखना, बी अगर आपने लगाया तो आपका बिल्कुल एक नंबर आपका फिर सही हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखो पहले साथियों 26वां क्वेश्चन देखिए। 26वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 3D संक्रमण शरीर में जो है किस परमाणु जो है परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। अब देखो 3D संक्रमण शरीर में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। 4 ऑप्शन पहले साथियों पर गिवन है, ये आपका जो है ना 21 से 29 नहीं होता, ना ही 21 से 31 होता है, ना ही 22 से 30 होता है, ये 21 से 30 होता है। कितना होता है ना, 21 से 30 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित समीकरण द्वारा, है ना, द्वारा जो है व्यक्त धातु के जो शुद्धिकरण का विधि को जो है क्या कहा जाता है। शुद्धिकरण विधि को पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है, इसको पहले साथियों वैन जो है आर्केलिल विधि कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 27 के बाद पहले साथियों जो है, अगला क्वेश्चन देखो 28
28वां प्रश्न देखिए। 28वें क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन धातु जो है विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। विद्युत अपघटन से कौन नहीं प्राप्त होता है ना, तो ये आपका Na तो प्राप्त होता है, ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि नहीं प्राप्त होता, ये प्रश्न है। मैग्नीशियम भी प्राप्त होता है, ये भी नहीं होगा, है ना। एल्युमिनियम भी प्राप्त होता है, लेकिन Fe प्राप्त नहीं होता है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसका 100% सही जवाब है आपका Fe हो जाएगा। अगर आपने डी लगा का या एक नंबर आपका फिर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथ 29वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, है ना, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का जो है संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है, बताओ जरा। इसका संरचना सूत्र कौन सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, HO बॉन्ड P, है ना, आपका फिर है ना P आपका डबल बॉन्ड O, ये वाला ऑप्शन अगर आपने लगा गया आपका एकदम सही जवाब है। यहां लगना ऊपर आपका बॉन्ड H हो जाएगा, नीचे भी बॉन्ड H, इसका ये सही जवाब है। चलिए 29 के बाद पहले साथियों जो है 29 के बाद जो है 30 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अमोनिया को जो है सुखाया जा सकता है। अब देखो पहले साथियों प्रश्न पूछा गया क्या, अमोनिया के किसके द्वारा सुखाया जा सकता है। ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, ऑप्शन देखो Ca कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, या P4 O10 के द्वारा, या आपका सांद्र H2SO4 के द्वारा, या आपका अनाद्र जो है CaCl2 के द्वारा। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले साथियों जो है 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहले साथियों, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO के द्वारा जो है सुखाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन 31 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आपका जो सबसे जो है ना सबल क्षार है। सबल क्षार कौन सा हो जाएगा, सबसे सबल क्षार जो है ये आपका होता है NH3 होता है। NH3 जो है ये आपका सबसे सबल क्षार होता है। ASH3 नहीं होगा, ना ही SbH3 होगा, ना ही PH3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्यारे साथियों आप लोगों को बार बार हम आपको बताते हैं, आप लोग देखो आधा अधूरा देखोगे फिर आप लोग आंसर की सही से नहीं मिला पाओगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तभी आप लोग 100% करेक्ट आंसर की मिला पाओगे, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 मिनट इधर देखो 1 मिनट उधर देखोगे, आराम से आप लोग कम से कम आधा घंटा समय दीजिए, आराम से मिला पाओगे। SO3 में S का जो है संकरण क्या होता है, SO3 में जो है S का संकरण क्या होता है, 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SO3 की बात हो रही, किसकी बात हो रही पहले साथियों, SO3 जो है इसमें पूछा जा रहा है क्या, है ना, SO3 में क्या पूछा जा रहा है, इसका S का जो है संकरण क्या हो जाएगा। चलिए 4 ऑप्शन पहले साथियों पर गिवन है, फटाफट आप लोग आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए पहले साथियों फटाफट। और एक बार सभी विद्यार्थी जो है लाइक बटन दबा लीजिए, जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 32 का पहले साथियों ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, sp2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या पूछा गया है 32 के बाद जो है 33वां प्रश्न देखिए, है ना, नाइट्रोजन का जो उच्चतम सहसंयोजकता कितना होता है। नाइट्रोजन का पहले साथियों 4 होता है, उच्चतम हाईएस्ट की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 33 के बाद जो है 34वां क्वेश्चन देखो। 34वां प्रश्न क्या है, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले साथियों कितना होता है, ये आपका पहले 0 तो होगा नहीं, ना ही आपका 3 हो जाएगा, है ना ही आपका पहले साथियों 4 होता है, ये आपका 2 होता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ये हमने आपको रटाया था, क्वेश्चन याद आया, ऑप्शन अगर आपने बी लगाया तब का फिर एक नंबर सही हो गया। पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तभी आप लोग आराम से 100% करेक्ट आंसर की मिल पाएगा, धरफराओगे नहीं मिल पाएगा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो है उत्कृष्ट गैस कौन सा है। उत्कृष्ट गैस आपका आर्गन गैस है, हीलियम तो होगा नहीं, ना ही He है ना, Xe होगा, नहीं आर्गन होगा, तो ये आपका क्या होगा, है ना, ये है ना आर्गन गैस यानी AR होगा, नहीं RN होगा। ये ध्यान रखना है, बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हुआ होगा, हमें पता है, यानी AR अगर जो भी स्टूडेंट लगाए उनका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 35 के बाद जो है 36वां क्वेश्चन। 36वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका ऑक्साइड जो है अनुचुंबकीय है। अब देखो जरा अनुचुंबकीय की बात हो रही है, अनुचुंबकीय आपका कौन हो जाएगा, 4 ऑप्शन पहले साथियों पर गिवन है। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अनुचुंबकीय कौन हो जाएगा, 4 ऑप्शन पहले साथियों पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुचुंबकीय जो होता है ये आपका होता है ना CiO2 होता है। क्या होता है, CiO2 होता है, CO2 तो नहीं होगा, ना ही SO2 होगा, SiO2 नहीं, यहां देखो CiO2 यहां पर दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 36 के बाद जो है ना 37वां प्रश्न देखिए। 37वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन आपका आयन जो है प्रतिचुंबकीय है। अब देखो बात हो रही क्या, है ना, बात हो रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज जो है ना डायमैग्नेटिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है पहले साथियों, डायमैग्नेटिक कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, Sc3+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों, Sc जो है
है ना। SC आपका क्या हो जाएगा, SC 3+ हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन में C लगा का है तो आपका फिर एक नंबर सही हो गया। एकदम मजा आ रहा होगा आपका। अगर सही हो रहा है तो एकदम खुशी मिल रहा होगा, गलत हो रहा है तो दुखी तो होगा ही होगा, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो है ना कैसे आपका एकदम बढ़िया होगा। ठीक है, और हाँ अभी से लेकर पहले साथ तो आपको रिजल्ट तक जुड़े रहना है। हर एक जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगा, इसलिए जितने स्टूडेंट हैं ये नहीं कि अभी आपका एग्जाम होगा है ना, एक बस विषय आपका बचा और आराम से आपको जुड़े रहना है हर एक जानकारी से आपको। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 37 के बाद जो है 37 के बाद प्यारे साथियों क्या पूछा गया है ना। 37 के बाद देखो 38वां प्रश्न। देखिए 38वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 38वां प्रश्न क्या पूछा गया, Z बराबर 29 दिया गया है। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, Z बराबर अगर 29 दिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। Z बराबर क्या दिया गया प्यारे साथियों, 29 दिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर 38 में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका है ना ऑप्शन सी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3D और 4s2 ये तो होगा नहीं, 3D9s नहीं है ना, या 3D10s 4s1 एकदम ये सही जवाब है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 का प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन 20 चूज किया, Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 38। और हाँ आपको और भी आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करे प्यारे साथियों, ये आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर प्यारे साथियों और भी आगे अगर है ना सभी विषय का आंसर की के लिए आपको हम बता देते हैं। अभी इसका पूरा सोल्यूशन भी करवाएंगे, वेट करो थोड़ा सा। thebiharboard.com के माध्यम से, और उसके बाद आपका biharboard.co हो गया एंड biharboard.io के माध्यम से और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से आंसर की प्राप्त कर पाओगे और डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब देखो 39वां प्रश्न क्या है ना, लेंथेनाइट तत्वों का जो है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। लेंथेनाइट की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। लेंथेनाइट का आपका क्या हो जाएगा, आपका N-1 बल का बिल्कुल सही जवाब है ना। F1-14 N-1 S2 P6 है ना 3G है ना 3D है ना सॉरी P6 होगा, D0 होगा है ना, उसके बाद NS2 होगा। ये वाला ऑप्शन अगर आपने चूज किया, ये वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 के बाद जो है प्यारे साथियों 40वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन जो आपका यौगिक जो है रंगीन हो सकता है ना। अब देखो क्या गजब का क्वेश्चन है ना प्यारे साथियों। बताओ देखो क्या है, कौन सा, ये इतना इजी क्वेश्चन है ना। आप लोग एकदम गर्दा मचा दिए होंगे ना। रंगीन कौन होता है, CuF2 होता है ना। ये जी नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 40 का बी सही जवाब है। आराम से मिलाते जाओ पहले साथ। 41वां प्रश्न देखो, K4FeCN6 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था, लोहा जो है इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा 41 का ए ऑप्शन सही जवाब है। लोहा का +2 होता है, लोहा का क्या होता है +2 होता है, ना ही +3 होगा, ना ही +4 होगा, ना ही 0। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथ 41 के बाद जो है ना 42वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या जटिल आयन आपका जो COEN2Cl2+ में CO की जो है प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है। अब देखो CO की जो प्रभावी परमाणु संख्या आपका 36 होता है। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 42 का बी ऑप्शन सही जवाब है, 36 होता है एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है, जटिल आयन जो है NiCO4 Ni आपका CN4 की जो है आकृति कैसी होती है। ये तो एकदम गजब का क्वेश्चन है, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ग तलीय होता है, वर्ग तलीय यानी स्क्वायर प्लेनर। अगर आपको वर्ग तलीय नहीं आता तो हमने आपको बताया था, इंग्लिश वाला याद रखना, स्क्वायर प्लेनर याद है। रेखिक तो एकदम नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा, ना ही आपका चतुष्फलकीय होगा, ना ही आपका अष्टफलकीय होगा। आंसर सी अगर आपने लगाया तो आपका 1 नंबर झोली में आ गया, फिर से ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 44वां प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। बात हो रही क्या जटिल यौगिक आपका CONH3 जो है 6 में है ना Cl का IUPAC नाम पूछा गया। क्या पूछा गया पहले साथियों, IUPAC नाम होता है हेक्साएमीन जो है कोबाल्ट थर्ड जो है क्लोराइड होता है। एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 45वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है लिंकेज जो है समयवता जो है प्रदर्शित नहीं कर सकता है। बताओ कौन नहीं प्रदर्शित कर सकता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका हो जाएगा है ना ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ना ही सी होगा, NH3 एकदम सही जवाब है, ऑप्शन डी 100% सही उत्तर है। अगर आपने डी लगा दिया तब का बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां देखो 46 का आराम से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है पहले साथियों है ना। यहां देखो 46 में पूछा जा रहा है क्या है ना, प्राइमरी एमीन के साथ जो है पूछा जा रहा है क्या अल्कोहलिक यानी QH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखो जब क्लोरोफॉर्म की जो अभिक्रिया होगा इसको कहा जाता है कार्बोनिल जो है एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। जल है ना जल अपघटन या अपचयन या आपका भुज अभिक्रिया नहीं हो जाएगा, आंसर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा पहले साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या
है ना। क्वेश्चन में 47 देखिए, अब 47 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन में 47 देखिए प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया जरा ध्यान दो, ठीक है। 47 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है क्लोरल है। अब बताओ जरा, क्लोरल की बात हो रही है, क्लोरल आपका क्या होता है, CHL3 CH2OH होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना। बाकी सारा ऑप्शन एकदम कतई गलत है, आंसर डी आपने लगाया, आपका 1 नंबर फिर से झोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 48वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित किसका जो है शून्य जो है द्विध्रुव आघूर्ण है। देखो शून्य द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए किसका हो जाएगा। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना CH जो है Cl3 का होता है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, CHCl3 यानी डी सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 49वां प्रश्न। अब यहां पर जो दिया गया है CH3 दिया गया है, CH3 है ना, CH3 यहां पर इसका यूपीएससी नहीं पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 49, ध्यान से देखो पहले साथियों, 49 में क्या पूछा जा रहा है, 49वें प्रश्न में यह पूछा जा रहा है, इसका जो है आईयूपीएससी नाम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है पहले साथियों, 49 में पूछा जा रहा है आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है ना। ऑप्शन देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, है ना, सेकेंडरी आपका क्या होगा, ब्यूटिल क्लोराइड होगा, या आपका क्या होगा। लगाइए आप लोग आंसर, आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आओ। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक बटन दबा लो, जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों जो है एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और है ना चलिए लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, है ना, 49वें प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 49 का पहले साथियों आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगा के आए हो, है ना। बात हो रही CH3 जो है यहां पर आपको बताना है ना। यहां पर पहले साथियों आपको बताना इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, है ना, CH3 है और CH3 है और CH3 है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटीन जो है क्लोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 49 के बाद जो है 50वें प्रश्न क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्लोरोफॉर्म पूछा जा रहा है। अब बताना क्लोरोफॉर्म जो है ये पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन पहले साथियों पर गिवन है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखो, प्राइमरी हाईलाइट दिया गया है, टर्सरी हाईलाइट दिया गया है, और आपका है ना ट्राई हाइलोजन जो है ना व्युत्पन्न दिया गया है, और उसके बाद ट्राई जो है हाइलोजन व्युत्पन्न की बात हो रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले साथियों, ये आपका ट्राई हाइलोजन जो है व्युत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं पहले साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, 51वां प्रश्न देखिए। 51वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या अल्कोहलों का जो है सामान्य सूत्र क्या होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है पहले साथियों, है ना। अल्कोहलों का सामान्य सूत्र क्या होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। यहां पर देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है। सभी विद्यार्थी एक बार लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी, है ना, जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों जो है एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। जितने स्टूडेंट अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक बटन नहीं दबाया है तो सबसे पहले आप लोग लाइक बटन जरूर दबा लीजिए, ठीक है साथियों, है ना। जितने विद्यार्थी अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए। सर एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा मचा दिए हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलिए आंसर दीजिए। 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 51 का सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, है ना, 51 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 प्रश्न पूछा गया, क्या अनुसूत्र जो है C4H10O जो है कितने संयवी जो है अल्कोहल है। अब देखो अनुसूत्र जो है ना, अनुसूत्र किसका बात हो रही है, C4H जो है H10O की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जा रहा है क्या कितने जो है ना समयवी है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर 53 देखो। यहाँ पर 53 प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या अम्लीय जो है K2CrO2 O7 द्वारा जो है ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण से जो है ना मेथिल अल्कोहल देता है। मेथिल अल्कोहल कौन देता है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 53 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है पहले साथियों, अम्लीय जो है K2CrO2 जो है O7 के द्वारा जो है ऑक्सीकरण से मिथेन में जो है कौन सा आपका अल्कोहल देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका K जो है H, है ना, H आपका क्या होगा, COOH हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यहाँ देखो 54 नंबर प्रश्न देखिए। 54 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अब इसका आंसर देखिए, यहां पर बात हो रही क्या डाइथिल ईथर का जो है ना दवा के रूप में जो उपयोग होता है।
डाइथिल ईथर जो है इसका उपयोग कहां पर होता है, दवा के रूप में होता है। अब किसके दवा के रूप में होता है बताइए जरा, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। दर्दनाशक के सॉरी दर्द निवारक के रूप में तो नहीं होता है, ना ही निंद्रा की होगा, ना ही आपका प्रतिरोधी। तो आंसर क्या होगा, निषेधक के रूप में एकदम 100% सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन में इसका डी लगाया तो आपका एकदम एक नंबर फिर से सही हो गया प्यारे साथियों। शाबाश, मेरे आराम से मिलाइए, दरफराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखो, 54 के बाद जो है प्यारे साथियों क्या है, 55 नंबर प्रश्न देखिए। 55 नंबर प्रश्न क्या है ना, 55 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही कार्बोनिल यौगिक जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। कार्बोनिल का जो सामान्य सूत्र होता है आपका CN जो है, आपका क्या होता है CN जो है ना, क्या होता है CnH2n प्लस O होगा, या आपका CnH2n प्लस O होगा, या आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए 55 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, है ना, यहां पर क्या होगा CnH2n O हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते 55 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 56 देखो, कमरे के जो है तापक्रम पर पूछा जा रहा है क्या, फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा। कमरे के तापक्रम पे पूछा जा रहा है क्या, है ना। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है आपका क्या हो जाएगा, द्रव होता है ना, ये आपका गैस हो जाएगा। ये आपका पूछा जा रहा है क्या होगा, तो ये आपका गैस होगा, द्रव नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कमरे के तापक्रम पे जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है ये गैस के रूप में होता है। द्रव अगर आपने लगाया तो बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखना है। अगर आपने गैस आंसर चूज किया तो आपका एक नंबर सही है, ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है ना और प्रस्थान करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, एकदम गर्दा गर्दा मचा रहे हैं, क्या बात है। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। 56 के बाद जो है ना 56 इसका ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन में 57 देखो, 57 में प्रश्न पूछा गया है क्या, है ना, निम्नलिखित में कौन आपका जो एल्डोल जो है ना, एल्डोल संगणक जो है ना अभिक्रिया देगा। बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों गिवन है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, एल्डोल जो है ना संगणक जो है अभिक्रिया कौन देगा। चार ऑप्शन दिया जा रहा है ना, अब बोलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा CH3 जो है, CHO जो है, ये आपका एल्डोल संगणक अभिक्रिया देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगर आपने सी आंसर चूज किया तो समझिए आपका झोली में एक नंबर फिर से जो है आ गया है, ठीक है प्यारे साथियों। आपकी झोली में आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर फिर से बढ़ चुका है। अगला प्रश्न देखो क्या है प्यारे साथियों, इसका सी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 58 देखिए, 58 प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या। देखो आप लोग देखो एकदम है ना धरफरा के नहीं चल, आराम से आप लोग मिला लीजिए ना। विनेगार पूछा जा रहा है क्या, विनेगार में जो उपस्थित रहता है, विनेगार में क्या उपस्थित रहता है ना, विनेगार में पूछा जा रहा है क्या उपस्थित रहता है। ऑप्शन देखो प्यारे साथियों, पूछा गया 10 से 20% एसिटिक अम्ल, या 10% एसिटिक अम्ल, या 6 से 10% एसिटिक अम्ल, या 100% एसिटिक अम्ल। प्रश्न क्या है, विनेगार में जो है ना, विनेगार में क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, विनेगार में यह पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत जो एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है, तो 58 का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 6 से 10% जो है एसिटिक अम्ल होगा, ये ध्यान रखना है। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर आपने सी ऑप्शन अगर चूज किया तो आपका एक नंबर फिर से सही है, यानी सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, यहां देखिए क्वेश्चन में अनुसार CH3COO2H5 जो है इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। इसका आईपीएसी नाम प्यारे साथियों होता है आपका एथिल जो है ना एथेनॉइड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 59 का बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, एक एमीन का जो है सामान्य सूत्र क्या होगा। एक एमीन जो है इसका सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब यहां पर प्रश्न क्या है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ जो है ना एन एमीन इज डैश की बात हो रही है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ना CN होता है, उसके बाद H2N होता है, और आपका 3N होता है। ये देखो कहीं पर दिख रहा है, ध्यान दो CN है, H2N प्लस 3 और प्लस में N दिया गया, यानी प्यारे साथियों यहां पर देखो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका सही जवाब होगा 60 का सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 61 नंबर प्रश्न, बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है प्यारे साथियों, ध्यान रखना है। यहां पर बात हो रही निम्नलिखित में कौन जो है हिंस वर्ग है ना, हिंस वर्ग जो है अभिकर्मक है। अब प्यारे साथियों हिंस वर्ग जो है अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा। चार ऑप्शन यहां पर गिवन है ना, ध्यान से देखो चारों ऑप्शन को आपको देखना है। क्या देखना है प्यारे साथियों, चारों के चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो यहां पर देखो बेंजीन क्या है, सल्फोनाइड क्लोराइड की बात हो रही है ना। यानी प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 62 में प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही CH3 जो है और आपका बॉन्ड CH3 NH2 जो है, इसका ये पूछा जा रहा है क्या है, प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्शरी एमीन है, या अमोनिया है ना, अमोनियम लवण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अमोनियम लवण की बात हो रही है। और एक बार सभी विद्यार्थी लाइक बटन आप लोग सबसे पहले दबा लीजिए जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। और जितने नए स्टूडेंट अगर देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्यारे साथियों जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सब तक यह वीडियो पहुंचे और सभी विद्यार्थी एकदम गर्दा मचा सके, ठीक है प्यारे साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ है ना शेयर करना है, ठीक है साथियों। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एकदम लाइक से सब्सक्राइब भी फटाफट कर लीजिए। चलिए 62 नंबर प्रश्न में देखो, अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 62 का लगाइए आप लोग आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, प्राइमरी एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 62 के बाद जो है ना, 62 के बाद जो है 63 नंबर प्रश्न देखो, वसा एवं तेल का स्रोत क्या होता है। वसा एवं जो तेल जो है इसका स्रोत पूछा जा रहा है, क्या होता है। ये आपका देखो दूध में भी होता है, मक्खन में भी होता है, पनीर में भी होता है, वसा तो होता है ये, वसा और तेल। आंसर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा, तो जल में जो है विलय विटामिन कौन सा है। जल में विलय विटामिन क्या है, विटामिन ई, विटामिन डी, या विटामिन के, या विटामिन बी की बात हो रही है। तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, विटामिन बी ही, विटामिन के ना ही ई होगा ना ही डी होगा, है ना। विटामिन बी प्यारे साथियों जो है ये आपका जल में विलय विटामिन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा, तो 64 के बाद जो है ना क्वेश्चन में यहां पर देखो 65 नंबर प्रश्न क्या है, वह फ्लोरीन चार्ज जो आरएनए में उपस्थित रहता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्विनीन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा, या साइटोसिन हो जाएगा, या यूरासिल की बात हो रही है ना। चार ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना ग्विनीन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, 66 नंबर प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, योगशील जो है बहुलीकरण जो है इसका उत्पाद क्या होगा, है ना। इसका उत्पाद क्या हो जाएगा, है ना, पीवीसी हो जाएगा, या आपका नाइलॉन हो जाएगा, या आपका टेरिलीन हो जाएगा, या पॉलीएमाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या होगा, है ना, योगशील बहुलीकरण जो है ना, बहुलीकीकरण जो है इसका उत्पाद में क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना, पीवीसी होता है। क्या होता है, पीवीसी होता है, तो आंसर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। यहां देखो 66 के बाद जो है 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां देखिए निम्नलिखित में कौन आपका जो है ना थर्मोसेटिंग जो है प्लास्टिक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है थर्मोसेटिंग जो है प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 67 का सी इसका सही जवाब होगा, बेंकेलाइट हो जाएगा। बेंकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 68 है, वह दवा जो बुखार को कम करती है, ये आपको पता है एंटीबायोटिक दवा है, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों, या एंटीबायोटिक होगा या एंटीबायोटिक होगा। देखो इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा, वह दवा की बात हो रही है ना, वह दवा की बात हो रही है जो बुखार को जो है कम करती है ना। तो एंटीपायरेटिक दवा होता है, एंटीपायरेटिक होगा, एंटीबायोटिक नहीं होगा, पायरेटिक हो जाएगा, यानी सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है डायसेकेराइड है। देखो डायसेकेराइड क्या होगा, है ना, देखो सुक्रोज दिया गया है, ग्लूकोज दिया गया, फ्रक्टोज दिया गया, और स्ट्रॉज दिया गया। देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, क्वेश्चन नंबर 69 में इसमें क्या पूछा जा रहा है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ये पूछा जा रहा है, डाई जो है सेकेराइड की बात हो रही है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपको बता देते हैं, देखो सुक्रोज इसका सही जवाब है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, मेल्टोज होता है, तो ये सभी के सभी क्या होता है, डायसेकेराइड होता है। कौन कौन होता है, सुक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज। तो आंसर इसका सुक्रोज दिख ही रहा है, तो सुक्रोज लगा देना, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या 69 के बाद 70 प्रश्न क्या है ना, पामेटिक अम्ल के जो है क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है। क्षारीय लवण को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। अब इसमें बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है ना, पामेटिक
जो है ना पामेटिक पूछा जा रहा है, क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी हो जाएगा, एक आपका साबुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक साबुन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है ना। याद रखना बाकी सारे ऑप्शन एकदम गलत है, सी सही जवाब है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 70 में कितना सही किया है। और हाँ, वीडियो पसंद है, और हाँ अभी हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखाते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करवाएंगे। पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना है। और हाँ, आप लोग कितना सही करके आए हो प्यारे साथियों, ये आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। जितना भी आप लोगों ने सही किया ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। ओके प्यारे साथियों, कमेंट अवश्य करना है कि आप लोगों ने जो है कितना सही करके आए हो परीक्षा में, ठीक है। अब देखो बोलो से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरा दिखा दीजिए किस किस लेवल का पूछा गया है। अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाइट्रोजन में के अणु का है ना कम क्रियाशील क्यों होता है, आवश्यक अमीन अम्ल क्या है ना, O3 का प्रबल ऑक्सीकारक व्यवहार क्या है, समझाए। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, हारे ये सब क्वेश्चन हमने आपको गेस में दिया था, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि हिंदी का भी गेस लेना जो आपका 100/, अब देखो सारा अगर एग्जाम अगर आपका बेहतर नहीं भी गया और हिंदी चाहते हो एकदम 100/100 नंबर लाना, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो 9798030243 पे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर है याद ना, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय या हेलो मैसेज करके आपको जो है ना ज्वाइन कर लेना है ग्रुप में। और आपका 499 फी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसी नंबर पे 499 पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। हम आपको वही क्वेश्चन देंगे जो सीधे परीक्षा में टकराएगा, ये गारंटी है प्यारे साथियों। जरूर मैसेज कीजिए और जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब सभी विद्यार्थी के मन में सवाल है, सर इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। प्यारे साथियों, इसका पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लेना है सभी विद्यार्थी के लिए। इसके लिए आपको ना गूगल पे और टाइप कर लेना है thebiharboard.com, ठीक है। thebiharboard.com टाइप करोगे, thebiharboard होम दिखेगा, यहां पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स दिखेगा, यहां देखो लेटेस्ट अपडेट्स जो दिख रहा है, और यहां पर आपको केमिस्ट्री आंसर की दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे केमिस्ट्री आंसर की पर क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, ये आपको पेज लोड लेने देना है। यहां देखो पेज लोड ले रहा है, पेज को लोड लेने देना है। उसके बाद आपको नीचे क्यों आना है, पूरी जानकारी पहले पढ़ लीजिएगा पहले साथ। उसके बाद जो है यहां पर आपके सामने देखिए डाउनलोड दिख रहा है, और यहां पर क्लिक करके बटन है, इस पे आपको क्लिक करोगे, इस तरह आपका पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। आंसर टिक लगा हुआ आपको डाउनलोड हो जाएगा, यहां देखो टिक लगा हुआ मिल रहा है, इस तरह आपका पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है कैसे डाउनलोड करना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा, गूगल पे टाइप कर लीजिए thebiharboard.com, या आप लोग biharboard.co, या आप लोग टाइप कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, या biharboard.io के माध्यम से आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है, ठीक है साथियों।